में पुलवामा जैसा आतंकी हमला करने की साजिश रची हुई थी, लेकिन कुछ गिरफ्तारियों के चलते उनकी योजना बदल गई। एक खुफिया सूत्र ने यह बताया कि इस हमले के पीछे 5 लोगों की कोर टीम थी, जिसमें उमर, मौलवी इरफान, डॉक्टर आदिल राथर, मुजम्मिल शकील और एक महिला शामिल थी जिसने फंडिंग की थी। जांच में यह पता चला है कि आदिल का भाई मुजफ्फर, जो अफगानिस्तान भाग गया है, और आमिर, जिसने कार खरीदी थी, भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस साजिश को 3 हैंडलरों उकासा, हाशिम और एक अज्ञात कश्मीरी हैंडलर द्वारा संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उकासा और एक अन्य हैंडलर अफगानिस्तान में सक्रिय हैं, जबकि हाशिम कभी पाकिस्तान तो कभी अफगानिस्तान में रहता है। एक सीरियाई शरणार्थी भी उकासा के संपर्क में था, जिसने इस समूह को 15 से 20 दिनों तक संभाला। सूत्रों के अनुसार मौलवी इरफान का काम युवाओं का ब्रेन वॉश करना था, जबकि उमर को एग्जीक्यूशनर की भूमिका दी गई थी। खुफिया एजेंसियों ने इरफान के कई कॉल्स अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए, जबकि मुजफ्फर की फोन गतिविधियों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कनेक्शन मिले हैं। योजना थी कि ईंधन और विस्फोटों से भरी कार के जरिए कश्मीर में बड़ा धमाका किया जाए, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर ने जल्दबाजी में लाल किले को निशाना बनाया और इसीलिए कहा जा रहा है कि आनन फानन में उमर ने इस हमले को अंजाम दिया। इससे पहले दिल्ली के कई इलाकों में ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस थी जहां पर उमर टहलता हुआ, लहराता हुआ इस गाड़ी के जरिए पाया गया, और अंत में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने जो लाल बत्ती है, वहां पर धीमी गति से ये गाड़ी लेकर आ रहा था और 6:52 के आसपास ये धमाका हुआ, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा अब 13 हो गया है। 24 लोग इलाजरत हैं LNJP अस्पताल में, और अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। और अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पुलवामा हमला जैसा आतंकी हमला करने की साजिश रची जा रही थी, जो फरवरी 2019 को हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जिस तरह से अवंतीपुर इलाके में ये हमला हुआ था, CRPF जवानों के काफिले पर यह हमला किया गया था। पुलवामा की तरह ही अटैक करने की योजना थी, कश्मीर में एक बड़ा धमाका करने की योजना थी, लेकिन जैसे ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद इन लोगों की योजना बदल गई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस भी इसमें सामने आए हैं। वहीं एक के बाद एक बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। फरीदाबाद से आपको खबर देते हैं, जहां की अल फलाह यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAC की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी NAC से मान्यता प्राप्त नहीं है, ये एक और बड़ा खुलासा, और ना ही उसने इसके लिए कोई आवेदन किया है। देखिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जैसे इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में अगर संचालित हो रही है, तो इसकी वैलिडेशन को लेकर, साथ ही साथ इसकी मान्यता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब NAC ने इसको लेकर एक कारण बताओ नोटिस यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन